एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद कहीं न कहीं देश में भूचाल सा आ गया है, जिसको लेकर पॉलिटिक्स भी हो रही है और साथ ही हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट आई है इसके क्या कुछ मायने हैं और क्या ये भारत की बढ़ती जो इकोनॉमी है उसको कहीं न कहीं डेंट करने की कोशिश है। इन्हें तमाम मुद्दों बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के पूर्व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदित्य अग्रवाल। आदित्य जी, आपका बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। आदित्य जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट सामने आई है इसको आप कैसे देखते हैं? ये केवल हिंदुस्तान की जो प्रोग्रेस मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्रीशिप में हो रही है उसको बिगाड़ने के लिए, क्योंकि कुछ हमारे जो फॉरेन में नाराज हैं, कुछ जो इंडिया में नाराज हैं, जो प्रोस्पेरिटी को नहीं देखना चाहते, जब वो बॉर्डर्स पे हमको नहीं हरा सके, जब वो बैलेट में नहीं हरा सके, तो उन्होंने एक नया तरीका कि आम जो इन्वेस्टर है इंडिया में, आम आदमी घबरा जाए और इस तरीके से कि अपने पैसे इन्वेस्टमेंट विड्रा करने लगे ताकि इस तरीके की झूठी खबर उड़ाकर और हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़े। उस साजिश में ये वाले चीज कही गई है और अगर इनमें सच्चाई होती तो ये पार्लियामेंट के दौरान करा जाता। यहाँ के आदमी पार्लियामेंटेरियन करते हैं ताकि उनके खिलाफ झूठी बात बोलने पर एक्शन लिया जाता। और जो इन्होंने जो एलिगेशन लगाई कि भाई एक कंपनी में जो हम ये अडानी के भाई की इन्वेस्टमेंट है, उसी कंपनी में जो सेबी के चेयरपर्सन के इन्वेस्टमेंट है, परंतु वो इन्वेस्टमेंट जब ये चेयरमैन बनाई गई उससे पहले की है। अगर इस तरीके से हो जाए कि पंजाब नेशनल बैंक में आदिश अग्रवाल का भी अकाउंट है, आदिश अग्रवाल की एफडीआर है, उसी पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी एफडीआर है, उसी पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच में प्रधानमंत्री के भी एफडीआर हैं और उसी में कोई क्रिमिनल जो रेपिस्ट है उसका भी अकाउंट है, तो इसका मतलब ये कहलाया जाए कि ये सबके इनके रिलेशन है। इस तरीके से नहीं होता। अगर आपने ये दिखाना था, जो एलिगेशन भी जो लगानी थी थोड़ा दिमाग से लगानी थी। एलिगेशन लगाने के लिए दिमाग को यूज करना होता है। इन्होंने तो जो चीज उनकी बात मान ली जाए तो भी कोई इलीगलिटी नहीं बनती, इमोरलिटी नहीं बनती। अगर इनमें सच्चाई होती कि उसी ये जो है सेबी के चेयरपर्सन ने इनके अकाउंट में अडानी की किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया होता तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इशू आता। अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है इंटरेस्ट का तो उसके खिलाफ जो है कोई भी सेबी के चेयरपर्सन के खिलाफ कोई शिकायत कर सकता है और उन्हीं के जिसके यहाँ इन्वेस्टमेंट करी उन्हीं के केस के बारे में, उनके कंपनी के बारे में, फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में, कंप्लेंट्स के बारे में सेबी के चेयरमैन और उसकी टीम इंक्वायरी कर रही है तो वो मिसकंडक्ट होता। परंतु इस केस में जो एलिगेशन लगाई गई वो ये नहीं है। और ये इन्होंने सोचा था कि ऐसी झूठी एलिगेशन लगाएंगे तो एकदम मार्केट गिर जाएगा, मोदी सरकार को, भारत सरकार को
बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। मिस्टर अडानी जिसके आज बहुत इन्वेस्टमेंट है, और ये इन्वेस्टमेंट अगर कोई बड़ा आदमी, बड़ी कंपनी, कोई देश के प्रोग्रेस के लिए कंपनी चला रहा है और उसके बेनिफिट सबको मिल रहे हैं, अगर उसकी इकोनॉमी को तोड़ दिया जाए झूठा ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके, तो इकोनॉमी पे भारत की एकदम बहुत असर पड़ता है। आदित्य जी, मैं आपकी बात पर आता हूं, लेकिन इससे पहले मेरा सवाल एक और है कि जो मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया था हिडेनबर्ग को लेकर के, तो वहां पर पूरी तरीके से शांत भी हो चुका था। तो ऐसे में जब मामला सुप्रीम कोर्ट में शांत हो गया है, तो क्या इसको दोबारा से उठाने की कोशिश की जा रही है? और उससे इंपोर्टेंट बात कि क्या सुप्रीम कोर्ट में इसके लीगल जो है प्रोविजन हो सकते हैं आगे आने वाले समय में? पहले जो एलिगेशन लगाई थी उसका शिकायत सुप्रीम कोर्ट तक गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को देखा, कमेटी बनाई गई और कमेटी ने ये देखा कि कोई इलीगलिटी नहीं हुई किसी तरीके की भी, और एक क्लीन चिट दी गई। अब ये कि क्योंकि उनको क्लीन चिट मिल गई मिस्टर अडानी को, तो इन्होंने ऐसा भी रूप रखा कि जिसने क्लीन चिट दी है उसी के खिलाफ कुछ कहा जाए, और ये कहा गया। और फिर उनके साथ हमारे हिंदुस्तान की ओपोजिशन वो साथ में ये डिमांड करे, क्योंकि इनके ऊपर एलिगेशन लग गई है, अब वो रिजाइन करे। अगर ये चीज होती, ये चीज होने लग जाती, और ये कानून हमारे जो ये बहुत सोच समझ के इंडिपेंडेंस से पहले के हैं कि अगर इस तरीके से एलिगेशन लगाने पर कि किसी को सस्पेंड कर दिया जाए तो हिंदुस्तान में कोई ऑफिसर नहीं बचेगा कि जो काम कर सके, क्योंकि हर एक के ऊपर झूठा एलिगेशन तो लगाया जा सकता है। जब झूठा एलिगेशन लगा दो और कहो कि भाई जब तक इंक्वायरी होगी जब तक उसको हटा दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए, उसको काम ना करने दिया जाए, इस तरीके का सिस्टम नहीं चलता। ये बहुत सोच समझ के कायदे कानून बनाए गए, और ये कायदे कानून केवल मोदी सरकार के टाइम के नहीं है, ये तो भारत जब आजाद हुआ उस टाइम से है, जिसमें कांग्रेस का भी राज रहा और पार्टीज का राज रहा। तो ये नहीं है कि ये केवल चेंज किया है ये मोदी सरकार ने। जो हमारे प्रोविजन सर्विस लॉ है उसमें साफ है कि आप जिस पोस्ट पे हो उस पोस्ट से किसी को नाजायज फायदा नहीं दे सकते जहां आपका इंटरेस्ट हो, उससे दूर रहना। दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस तरीके से अब इन्होंने, क्योंकि कोई वो नहीं बनता और इकोनॉमी हमारी बढ़ रही है, इलेक्शंस में जीत रहे हैं, बॉर्डर्स में अपने जो पाकिस्तान है उन सबको मोदी जी ने एक अच्छा सबक सिखा रखा है। 370 से जो जम्मू कश्मीर की सिचुएशन इंप्रूव हुई, तो इन चीज से जलते हुए, घबराते हुए इस तरीके की एलिगेशन लगाई गई, परंतु वो एलिगेशन का कोई किसी तरीके की इंक्वायरी कराने का एक क्वेश्चन नहीं होता, क्योंकि जो इनकी रिपोर्ट में ये नहीं दिखाया गया है कि जब ये चेयरपर्सन सेबी की बनी उसके बाद से जो है इन्होंने उस जो फॉरेन की कंपनी है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करा है। अगर सेबी के चेयरमैन बनने के बाद ये इन्वेस्टमेंट करी होती और उस टाइम उनकी इन्वेस्टमेंट चल रही हो, इनके कंटिन्यू कर रही हो, अगर वो अडानी की कंपनी होती। ये तो बाहर की कंपनी जिसमें ना अडानी के भाई ने केवल इन्वेस्ट किया है। आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूं। उससे एक इकट्ठे कई आदमी जब इन्वेस्ट करते हैं उनमें कोई क्रिमिनल हो सकता है, कोई प्रधानमंत्री हो सकता है, कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकता है। उसके कारण से, क्योंकि एक ही कंपनी ने कईयों ने इन्वेस्ट किया है, एक क्रिमिनल था साथ में, तो उसके कारण से सबको क्रिमिनल बना दिया जाए ये पॉसिबल नहीं है। आदित्य जी, देश में जब संसद सत्र चलता है उस दौरान हिडेनबर्ग का मामला बार बार उठाना या फिर सामने आना, ये संयोग है या फिर प्रयोग है? ये तो
जानबूझ के भी करा जा सकता है, संयोग नहीं है। हर चीज का टाइम जो भी करने वाला होता है बहुत सोच समझकर वो करता है। हम भी कभी प्रेस रिलीज देना चाहते हैं तो हम ये देखते हैं कि कब उसकी यूटिलिटी ज्यादा होगी। हम सैटरडे की शाम को, संडे को जो है हम प्रेस रिलीज करते हैं, क्योंकि वर्किंग डेज पे तो हमारी सुप्रीम कोर्ट की, पार्लियामेंट की और सरकारी रिलीज बहुत होती है। तो इसी तरीके से इन्होंने ये सोचा कि ऐसे टाइम करो जो कि क्लोजिंग टाइम हो पार्लियामेंट का। उस टाइम बात भी वहां रखी जाए पर पूरी ना हो, क्योंकि पूरी डिस्कशन होगा तो उसके अंदर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अब कल जो ये स्टेटमेंट आया सेबी चेयरमैन के तरफ से, सेबी की तरफ से, कि उन्होंने सारी क्लियर सिचुएशन बता दी कि जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो कोई अडानी की कंपनी में नहीं है। जो उनकी इन्वेस्टमेंट है और वो भी जो इन्वेस्टमेंट जो बाहर है वो चेयरपर्सन बनने से पहले की है। ये भी कुछ उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो एक कॉर्पोरेट कंपनी में, बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज में हेड्स की सिचुएशन में रहे हैं जिनकी सैलरीज बहुत ज्यादा होती है। ये केस वो नहीं है कि डिसप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, जितने की आपकी वैल्यू है, जितने आप महीने में, साल में कमाते हो, उससे कई गुना आपकी इनकम हो गई, ये वो केस नहीं। ये तो देवर वेरी हाईली पेड टेक्नोक्रेट, जो मैनेजमेंट करने वाले बड़ी बड़ी कंपनीज के हेड्स रहे हैं, उनकी बहुत ज्यादा सैलरी होती है। किसी की सैलरी 10,000 है और वो कई 20-25 लाख रुपए महीना, साल का इनकम दिखा रहा है। वहां होता है कि अपनी वैल्यू के अलावा जो उनकी इनकम होनी चाहिए उससे कई गुना उनकी इनकम हुई। ये वो केस नहीं है। केवल ये कह देना कि इन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, दिस इज एलिगेशन, मान सही है वो, तो उससे कोई केस नहीं बनता, कोई इमोरलिटी नहीं बनती, क्योंकि उनकी एलिगेशन ये नहीं है कि इन्होंने इलीगल तरीके से ये पैसे कमाकर और वहां इन्वेस्टमेंट करे। क्योंकि जो आदमी की इनकम ज्यादा होगी वो ज्यादा डिपॉजिट कर सकता है। जिसकी इनकम 10,000 रुपए महीना है तो वो कोई 1,000 रुपया बचाएगा, कोई 2,000 बचाएगा, कोई 5,000 बचा लेगा। परंतु जिनकी एक महीने में 15-15, 20-20 लाख रुपए या 1 लाख, 1 करोड़ रुपया अगर किसी को सैलरी मिल रही है तो वो क्यों नहीं जमा कराए। तो ये झूठी एलिगेशन मोदी जी को बदनाम करने के लिए, हिंदुस्तान की इकोनॉमी पर असर डालने के लिए, क्योंकि अगर ये बात सच हो और कोई उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा हो तो जो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने डिपॉजिट किया इन कंपनीज में, वो अपना पैसा विड्रॉ करने लगेंगे। आदित्य जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल मेरा इसी के रिगार्डिंग है कि क्या देश में जो बढ़ती जो इकोनॉमिस्ट है या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं उसको देखते हुए कुछ देश जो है इसको बचा नहीं पा रहे हैं और जिसकी वजह से बार बार कहीं इस तरह की रिपोर्ट प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। इकोनॉमी क्योंकि हमारी बड़ी मजबूत है, वी आर डेवलपिंग कंट्री, वी आर बिकमिंग नंबर 1 इन द पॉपुलेशन। तो जो हमारे दुश्मन जो हमारी प्रॉस्पेरिटी को नहीं देखना चाहते हैं, जो इतनी स्पीड से हमारा डेवलपमेंट हो रहा है कोने कोने में, गांव गांव में, तो इससे हमारे दुश्मन एक हमारे से ईर्ष्या रखते हैं, ताकि वो इसलिए रखते हैं कि किसी तरह इनको जो डेवलपमेंट हो इससे रोका जाए। और ये एक तरीके का हथियार था। परंतु भारत की जनता बहुत समझदार है। हमारे आदमी गरीब हो सकते हैं परंतु दे आर वेरी मच पॉलिटिकली अवेकन्ड पीपल। वो सारी चीज साजिशों को समझते हैं, इसलिए इनकी झूठी बात बोलने से हिंदुस्तान में जो इन्होंने कोशिश करी उस मंसूबे में वे सक्सेसफुल नहीं होंगे और कोई असर
इस चीज का इग्नोर भी फिर नहीं पड़ा है। जी आदित्य जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।